हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास सेकंड हिंदी का रिवीजन करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। ओके बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। भाता अच्छा लगता है, हरगिज बिल्कुल, अनमोल बहुत कीमती, नित रोज हर दिन। तरकीब उपाय या योजना, दूधिया दूध वाला। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भूख किसे लगती थी? भूख बच्चे को लगी थी। किसे लगी थी भूख? बच्चे को लगी थी। मम्मी ने अपने बेटे को क्या समझाया? जंक फूड खाने से प्रतिदिन बेटा बीमार पड़ जाओगे। किन्हीं दो जंक फूड के नाम लिखिए। केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और नूडल्स। क्या आप रोज़ दूध पीते हैं? हाँ, हम रोज़ दूध पीते हैं। कद्दू कैसा होता है? कद्दू गोल मटोल होता है। सब्जियों का राजा कौन होता है? सब्जियों का राजा आलू है। कालू कौवा क्या चाहता था? कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। चिरकुट ने कालू से क्या लाने के लिए कहा? चिरकुट ने कालू से लकड़ी की गाड़ी लाने के लिए कहा। लोहार ने कालू कौवे को नए औजार क्यों नहीं दिए? क्योंकि लोहार के जूते फट गए थे। किसकी माँ बीमार थी? चिरकुट की माँ बीमार थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कालू ने चिरकुट के बच्चों को खाने के लिए एक नई तरकीब सोची। ठीक है बच्चों, चिरकुट कालू की चालाकी समझ गई थी। दूधिया के पास बर्तन नहीं था। डॉक्टर के कपड़े गंदे थे। बढ़ई ने कालू के लिए लकड़ी की गाड़ी बना दी। ठीक है बच्चों, अगला करते हैं हम। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाएंगे। चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे? ऑप्शन में है 1, 2, 3, तो सही ऑप्शन है हमारा 2 तो 2 के सामने हम टिक लगाएंगे। कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था? कहाँ घुमाने की बात कर रहा था? मेले में। निम्नलिखित सब्जियों के नाम लिखिए। तो जिस रंग की जो सब्जी होती है वो आप इससे थोड़ा अलग भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, लाल रंग की 2 सब्जियां कौन कौन सी होती है? टमाटर और गाजर। हरे रंग की 2 सब्जियां पालक और लौकी। सफ़ेद रंग की 2 सब्जियां मूली और फूल गोभी। पत्ता गोभी नहीं लिखेंगे, फूल गोभी जो ऊपर से वाइट वाइट होती है, सफ़ेद होती है। ठीक है, पत्ते वाली 2 सब्जियां पत्ता गोभी और पालक। बीज वाली 2 सब्जियां करेला और बैंगन। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थ भाव प्रकट करने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप सब बच्चों को क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है ना, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अनुराग का विराग, अपना का पराया, अधिक का कम, इधर का उधर। लिंग बदलो। हिरन का हिरनी, दादा दादी, बैल गाय, चीटा और का होता है चीटी। निम्न शब्दों के वचन बदलो। झूला, झूले। जैसे झूला हो गया एक झूला और झूले हो गए बहुत सारे झूले। ठीक है, कार, कारें, बहुत सारी कारें। चूहा, चूहे। केला, केले। पौधा, पौधे। घोड़ा, घोड़े। ठीक है बच्चों, अगर एक चीज़ होगी तो उसको हम घोड़ा, पौधा ऐसे बोलेंगे, और जो बहुत सारे होंगे तो उसको पौधे या घोड़े इस तरह बोलेंगे। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखो। कान पकड़ना, गलती मानना, अंधा होना, कुछ न सूझना, किताबी कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप मुहावरों की तैयारी करेंगे। गिनती लिखो। 22 को हम क्या लिखेंगे? 22। 30 को क्या लिखेंगे? 30। 38 को 38। 40 को 40, जो हिंदी की हमारी गिनती होती है। ठीक है, निम्न संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। बंदर, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, या बंदर फल खा रहा है, या बंदर खेल रहा है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, छाता, हम बारिश या धूप में छाता लेकर जाते हैं।
इनसे हमें वाक्य बनाने हैं, जो भी शब्द हमें मिलेगा उनसे हमें इस टाइप के वाक्य बनाने हैं, अपने शब्दों में हम अच्छे से बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कहानी लेखन। कहानी लेखन लिखिए, या तो हाथी और दर्जी की, या फिर अन्य आप जो आपको अच्छी लगे कोई भी कहानी आप कर सकते हो। ठीक है, कहानी लेखन लिखेंगे हाथी और दर्जी। यमुना नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक हाथी रहता था। हाथी उस नदी पर रोज नहाने जाया करता था। जाते समय रास्ते में वह प्रतिदिन एक दर्जी की दुकान के सामने से होकर निकलता था। दर्जी उसे रोज 5 केले खाने को देता था। एक दिन दर्जी कहीं गया हुआ था। दुकान पर उसका बेटा बैठा हुआ था। रोज की तरह हाथी उस दुकान पर आया। दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से करहाने लगा, पर वह चुपचाप नदी पर नहाने चला गया। उसने नदी से गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया। दर्जी की दुकान पर आकर उसने सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे के ऊपर फेंक दिया। उससे उसके सारे कपड़े गंदे और ख़राब हो गए। ठीक है, इस प्रकार दर्जी के बेटे को उसके किए का फल मिल गया। ठीक है बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम की, और राइटिंग में बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे, और कोई भी बच्चा क्वेश्चन का सही आंसर देगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप क्वेश्चन लिख देते हो उसका आंसर ना दे। ठीक है बेटा, ओके, हैव नाइस डे।